सबसे पहले राधे राधे। और आप सभी को रक्षाबंधन पर सभी ने बनाया होगा, लेकिन मैंने ये बनाया था, लेकिन वीडियो अभी मैं बाद में डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे जन्माष्टमी पे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसे घेवर बोलते हैं। ये हमारी तरफ बहुत मिलता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। इसका जो बेस होता है वो करारा करारा, और ऊपर वाला जो हम लोग इसकी कोटिंग लगाते हैं खोए वाली, वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो खाने में एक अलग सा स्वाद आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और हमारी साइड तो ये बहुत मिलता है। और सावन के महीने में भैया, सावन के महीने में रक्षाबंधन तो बस ये लगा लो, लगता ही नहीं है कि कुछ मीठा आया है घर में, जब तक घेवर ना खाया जाए। तो घेवर हमारी तरफ बहुत मिलता भी है, पसंद भी किया जाता है, और हर घर और हर दुकान में आपको ये मिलेगा सावन के महीने में। सभी लोग बहुत पसंद करते हैं और खाते भी हैं, और बिकता भी यही है। मार्केट में आप मिठाई लेने जाएंगे तो चारों तरफ आपको घेवर घेवर दिखाई देगा भैया सावन के महीने में हमारी तरफ तो। और किस किस के यहाँ पर ये खाया जाता है, बनाया जाता है और मिलता है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। पर हमारी तरफ ना, यूपी की तरफ बहुत मिलता है ये। तो चलिए आज हम इसी को बनाएंगे। और इसका जो बेस है ना, वो हम मैदा से बनाएंगे। और जो इसका ऊपर से हमने जो कोटिंग की है, इसको लगाया है ऊपर से जो सजाने के लिए, उसको हम दूध से बनाएंगे, खोया बना के, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो चलिए इसे बनाना अब हम शुरू करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी मेथड मैंने आपको बना दिया है इसको। तो चलिए, सबसे पहले हमने ना 1.5 लीटर दूध लिया। 1.5 लीटर दूध को इतना पका लिया, गाढ़ा कर लिया है, जैसे हम खोया भूनते हैं ना, लेकिन हमें इसे खोए वाले उसमें फॉर्म में नहीं लाना है। इसको इतना गाढ़ा नहीं करना है कि खोए जैसा हो जाए। इसको रबड़ी जैसे उसमें रखना है, हमें रबड़ी जैसा रखना है। और हम एक तरीके से इसकी रबड़ी ही बना रहे हैं। और जब ये इतना गाढ़ा हो जाएगा ना, तो हम इसमें 2-2 चम्मच करके चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा मिठास के लिए। हल्की सी मिठास हमें चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए इसमें। तो हम इसमें जैसे कि 1 कटोरी आपका निकलता है ये मावा, तो हम आपको क्या करना है, 1 कटोरी में चौथाई से भी कम मतलब चीनी डालनी है। और चीनी एक साथ नहीं डालनी है। तो मैं इसमें क्या है ना, 2-2 चम्मच करके चीनी डालूंगी, एक बार में नहीं डालेंगे। पानी सा नहीं आना चाहिए, इसका पानी छोड़ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, खोया अलग और पानी अलग। और दूसरी तरफ हम चाशनी चढ़ा लेंगे। तो उसमें हमने 2 कटोरी चीनी ली है, और 2 कटोरी ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो जितनी आपको चीनी ली है उतने ही पानी लेना है। और मैं 2 कटोरी ही मैदा लूँगी, उसी हिसाब से मैंने इसमें लिया है कि सारे में हमारा हो जाए। कम पड़ेगा दोबारा बना लेंगे, चाशनी का कुछ नहीं है। लेकिन चाशनी क्या है ना, हमें रसगुल्ले जैसी बनानी है, ठीक है ना। जब तक ये गर्म हो रहा है, हम अपना खोया देख लेते हैं रबड़ी को। तो 2-2 चम्मच करके हम इसमें वो डालेंगे चीनी। तो क्या कहते हैं ना, पानी नहीं छोड़ेगी। पानी नहीं होगा तो अलग अलग नहीं दिखेगा, नहीं तो पानी सा अलग दिखेगा और रबड़ी अलग दिखेगी। इसलिए उसमें मिक्स हो जाए, इस तरीके से आपको मिक्स करना है। और 2 से 3 मिनट में ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा ना, आपको गैस को तुरंत बंद कर देना है। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पतला सा ही रखते हैं, जैसे रबड़ी होती है वैसे ही इसको रखना है। नहीं तो आपको इसको क्या होगा ना, जो आप ये घेवर का वेस बनाएंगे ना, उस पर फैलाने में आपको अच्छे से फैलेगा नहीं, और ये थोड़ा सा पतला रहेगा इस तरीके से रबड़ी की तरह। तो वो घेवर के ऊपर जब आप इसको फैलाएंगे ना, बहुत आसानी से फैल जाएगा, बहुत इजीली वो मतलब चारों तरफ चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि हमें लोहे की कढ़ाई में बनाया, बहुत अच्छी बात है। लोहे की कढ़ाई में अगर हम खोया भूनते हैं ना, तो उसकी जो सौंधी सौंधी महक आती है ना, बहुत अच्छा महक आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें। तो लेकिन आपको इसमें छोड़ना नहीं है। अगर आप इसमें छोड़ देंगे ना, तो ये काला पड़ जाएगा। जितना अच्छा, और उसके लिए हमने इसको बनाया है ना, वो सब वेस्ट हो जाएगा। ये काला काला सा दिखेगा आपका, वाइट और खोए जैसा नहीं दिखेगा। इसलिए कढ़ाई से भाई तुरंत निकाल लेना है। ये गलती ना करें कि उसमें छोड़ना नहीं है कढ़ाई में। और ये देखिए, चाशनी भी हमारी आधी पक चुकी है। पक चुकी है मतलब कि ये चिपचिपी सी तो हो गई है, चीनी इसमें मेल्ट हो गई है, अच्छे से घुल गई है। बट ये
चाशनी के फॉर्म में अभी नहीं आई है। जैसे कि हमें रसगुल्ले के लिए चाशनी चाहिए ना, एक धार वाली एक तार वाली, उस तरीके की अभी उस टेक्सचर में ये नहीं है। तो हमें इसे अभी और पकाना है। तो करना क्या है ना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे और ये उस तरीके की हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो इसका कोई तार नहीं बन रहा, बस एक चिपचिपा सा है। तो इसीलिए इसको हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो हम फ्लेम को कर देंगे फुल और यहीं पे खड़े होके, मतलब उसी के पास खड़े होके आपको इसको अच्छे से पका लेना है। अगर ये ज़्यादा पक जाएगी तो आपको फैलाने में और जब आप इसे खाएंगे ना तो काटने में भी वो ऐसे लगेगा जैसे हम कतली वतली खाते हैं। तो इस तरीके का हमें बनाना नहीं है, हमें सिर्फ रसगुल्ले वाली गाढ़ी वाली चाशनी बनानी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को आपको ऐसे छोड़ना नहीं है कि वो जो हमें चाहिए हमें उसी तरीके का वो बनाना है। ये लगभग देखिए बन चुकी है। इसकी पहचान क्या है, देखिए आप देख रहे होंगे ये झाग से जो आ रहे हैं ना, बुलबुले से जो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी चाशनी परफेक्टली पक चुकी है इस टाइम। उस टाइम ऐसे नहीं आ रहा था, उस टाइम वो कांच की तरह साफ दिखाई दे रहा था आपको कि हाँ इसमें चीनी मेल्ट हो गई है और वो पानी गाढ़ा हो गया है। और अभी आप देखेंगे ना इसका कलर भी चेंज है और इसमें वो अभी आपको गाढ़ी नहीं लगेगी, लेकिन आप इसको बंद कर देंगे और ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना तो ये बहुत गाढ़ी दिखेगी और दिखेगी नहीं, गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इस टाइम पे ना इसकी फ्लेम को अब बंद कर देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा हो जाएगा। जब तक हम बेस बनाएंगे हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमें आइस क्यूब ले लीजिए आप, मेरे पास नहीं थे तो मैंने आइस को तोड़ के ले लिया है। तो आपको मतलब बर्फ़ लेनी है उसमें, इतना है। और मैं 2 कटोरी का बना रही हूँ तो मैं इसमें 4 चम्मच घी लिया है। ये देसी घी है, आपको देसी घी ही लेना है या फिर आप ऑयल नहीं लेना है, बस इसमें देसी घी चलता है। आप बटर ले सकते हैं, बस ऑयल नहीं ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम कर लेंगे, इसको मतलब फेंक लेंगे अच्छे से उंगलियों की सहायता से। इसको क्या है ना, एकदम जैसे हम व्हिप्ड क्रीम नहीं होती है उस तरीके से इसको उस फॉर्म में हमें इसे लाना है। इसकी क्वांटिटी ना डबल हो जाएगी। जो हमने 4 चम्मच डाला है ना वो इतना सारा दिखेगा ना और एकदम सॉफ्ट, आपको ऐसे लगेगा जैसे मक्खन नहीं होता उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट लगने वाला। जब मैं बोल रही हूँ ना व्हिप्ड क्रीम जो होती है ना, एकदम सफ़ेद रुई जैसा हो जाएगा, जैसे दूध जैसा सफ़ेद दिखेगा आपको ये। और ये देखिए अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं इसको फेंकती रहूँगी ना तो ये डबल सा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा हो जाता है। आइस के साथ में थोड़ा फिंगर में मुझे प्रॉब्लम हो रही है घिसने में, क्योंकि मुझे रोमेटिक अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो मेरे से पानी का और इस तरीके का काम नहीं होता है, बट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मैं अधिकतर मिक्सी में ही करती हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने और बताने के लिए एकदम देसी इलाज आपको, मतलब देसी तरीके से आपको सिखा रही हूँ। जो प्रॉपर इसका प्रोसेस रहता है वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास मिक्सी भी नहीं है तो आप हाथ से भी बहुत आराम से बना सकते हैं और बहुत से कम सामान में जो आपके पास घर पे रहता है ना आप उसी से बना सकते हो, ऐसा नहीं है। और इसको अच्छे से मैंने जब वो फेंक लिया तो उसकी फॉर्म में आ गया है ना, वो एकदम जैसे कि बहुत सॉफ्ट हो गया है मलाई के जैसा। जैसे व्हिप्ड क्रीम फेंकते हैं ना वैसी हो जाती है वो, एकदम से इतनी हल्की हो जाता है घी और डबल हो जाता है। अब इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा मैदा लेके इसके साथ में मिक्स करेंगे, इसमें गुठलियाँ ना बने। तो पानी आपको कम से कम लेना है शुरू में, इसको अच्छे से फेंट लेना है। और थोड़ा थोड़ा मैदा लेके, मैंने 2 कटोरी मैदा इसमें लिया था, और थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसकी सारी गुठलियों को तोड़ देंगे और इसको ना एकदम चाशनी जैसा, मतलब कि एकदम सॉफ्ट और एक भी गुठली ना हो, एकदम अच्छा सा वो डो बनाएंगे इसका। इतना पतला बनाएंगे ना इसको, ये पतला ही रहता है पर अभी शुरू में हम इसे पतला कर देंगे ना तो गुठलियाँ नहीं टूटेंगी। इसलिए इसको इसमें जो हमने घी डाला है वो मिक्स हो जाना चाहिए और अच्छे से आटा जो है ना, ये मैदा है हमारी, वो अच्छे से फिट जानी चाहिए। इसमें एक भी गुठली या इसमें नहीं रहनी चाहिए। और अब हम इसमें लेंगे 2 चम्मच के करीब बेसन, क्योंकि हमारी 2 कटोरी मैदा थी तो हमने इसी हिसाब से 2 चम्मच बेसन लिया है। बेसन से क्या होगा ना, एक अच्छा सा आपको टेस्ट आएगा, करारापन। और हलवाई वाली सारी ट्रिक मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। अगर आप सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना, बहुत अच्छा आपका घेवर बनेगा। और इसमें 2 चम्मच ही हम लेंगे नींबू का रस, ठीक है ना। 2 चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है।
एक कटोरी में 1 चम्मच के हिसाब से, मतलब आधा कटोरी, आधा वो जो नींबू था बस आधा नींबू का ही रस लेना है। और इसको अच्छे से हम फेंक लेंगे, हाथ से नहीं हो रहा तो आपके पास ऐसा कुछ है रही वही वो टाइप का, वो लें। और इसमें मैंने दूध डाला है, ठीक है, 4 चम्मच के करीब, 4-5 चम्मच मैंने इसमें दूध डाला है। और दूध भी आपका ठंडा होना चाहिए। और इसको अच्छे से हम छान लेंगे एक छलनी से, क्योंकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, ठीक है ना। हमने अच्छे से तोड़ा है, उसको अच्छे से फेंका है, लेकिन फिर भी गुठलियाँ ना रह जाएं, थोड़ी बहुत रह जाती हैं तो छान के आप इस तरीके से निकाल लीजिए। और अच्छे से, थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है, वो चिचकता है, तो मैंने बोला पहले यही साफ़ कर देते हैं। और ये देखिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है ना, ऑयल जो लिया है ना हमने, इसमें थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे इसको, बैटर को एक साथ नहीं डालेंगे। और बैटर आपका ठंडा होना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आपका बैटर एकदम ठंडा होना चाहिए, ठीक है ना। हमने ठंडे पानी से ही उसको घोला है, एकदम चिल पानी होना चाहिए फ्रिज का, फ्रिज के पानी से ही आपको उसे घोलना है। और इसमें मैंने करीब डबल, मतलब 1 कटोरी में 2.5 कटोरी पानी डाला है, ये लगा लीजिए। 2 कटोरी में 5 कटोरी पानी डाला है, 2 कटोरी मैदा में 5 कटोरी पानी डाला है। और इसको क्या है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। ये देख सकते हैं आप, बैटर आपको बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। और जैसे ही ये आप 3-4 बार डालेंगे बस बहुत है। और इसको किनारी से चाकू से आप छुड़ा दीजिए, तो इससे क्या होगा ना, ये ऊपर से भी सिक जाएगा। वो जो नीचे वाला ऑयल है ना वो ऊपर आएगा, गरम ऑयल ऊपर आ जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, जब किनारी से आप इसे छुड़ा दोगे तो वो नीचे की साइड जाएगा हल्का सा, और वो अच्छे से सिक जाएगा। तो आप इसे बहुत ही आराम से सेकना भी है और इसको निकालना भी है कि ये टूटे ना, क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत सॉफ्ट रहता है, टूटता बहुत जल्दी है, टूटने का डर रहता है। इसलिए आप बहुत आराम आराम से इसको करें। मैंने करछी से हल्का सा नीचे किया कि ऊपर से सिक जाए। और ये देखिए मेरे पास एक ये रई का टूटा हुआ था, आगे का टूट गया था, गंगी थी, तो ये इस टाइम बहुत काम आ रही है। बहुत आसानी से निकाल लिया मैंने। अब हम इसे ऊपर से, देखिए ऊपर से कर लेते हैं इसको। पहले सबसे पहले हम चाशनी लगाएंगे इसमें। देखो चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई, उस टाइम कैसी लग रही थी। और ये देखिए हमारा जो रबड़ी सी हमने बनाई थी वो भी हल्की सी गाढ़ी हो गई है ठंडी होके। तो अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए ऐसे ही मैंने बना बना के रख लिए थे, 2-2 के हिसाब से सबको। और अच्छे से बन गया है। इसका साइज़ भी मतलब ठीक है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, मीडियम वाला है, जैसे मीडियम पिज़्ज़ा मंगाते हैं उस साइज़ का है ये। और ऊपर से हमने इसमें पिस्ता और बादाम कटे हुए डाले हैं, काजू नहीं डाले हैं मैंने, पिस्ता और बादाम 2 ही चीज़ें डाली थी। ये हाथ से कट करके रख लिए थे पहले ही। और बस अब हमारा ये खाने के लिए एकदम रेडी है। ऐसे ही करके हमें बना के सारे रख लेने हैं। और ये देखिए एक एक करके सभी बन जाएंगे। और ये भी हमारा बन चुका है। और अब हम दूसरा वाला भी बना लेते हैं जो लास्ट बचा है हमारा। बाकी मैंने बना के रख दिया है, आपको 1-2 ही दिखाया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे बना लिए हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं भाई। बच्चों को एकदम तुरंत से बनाते बनाते ही 1-2 तो ऐसे ही फिनिश हो गया शुरू में ही। और काफ़ी पसंद करते हैं बच्चे। और खाने में देखिए कोई टेस्ट ख़राब भी नहीं है। आप इसे चाहो तो देखिए रिफाइंड में भी सेक सकते हैं, चाहो तो घी में भी सेक सकते हैं। जो इसका वेस है, जो जैसे आपकी गुंजाइश हो, जैसा आपको करना हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा इसमें घी या तेल जो भी आप बनाओगे वो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। और खाना है आपको, घर की चीज़ें हमेशा अच्छी ही रहती हैं, जैसा मैं बोलती हूँ, बाहर वाली से बहुत बेस्ट रहती है, ख़राब नहीं लगती है। और ये देखिए मेरे सारे घेवर बनके एकदम से तैयार हैं। मैंने एक एक करके सभी को तैयार कर लिया है। और जो इसके जो मतलब जितना हमें खाना रहता है उतना हमें तैयार कर लीजिए, बाकी आप वेस्ट ऐसे ही रख दीजिए। तो आप उसे 1 हफ्ते भर तक या 15 दिन, जब तक आप चाहें आप उसे रख सकते हैं। 15 से 1 महीने तक आप इसे ऐसे ही रख दो, ख़राब नहीं होगा ये वेस्ट जो है इसका। और अगर जब आपका खाने का मन करे तभी आप एक बनाओ और खाओ, बहुत अच्छा आइडिया है। और हलवाई की मैंने आपको एक एक के बताई है, अगर आप वीडियो देखेंगे अच्छे से फॉलो करेंगे
तो आप अच्छे से बना पाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें बस इतना ध्यान रखना है कि बैटर हमारा खंगा होना चाहिए, और हमने इसे बनाने के लिए सारी खंगी चीज़ों का ही प्रयोग किया है। जैसे कि दूध था तो खंगा लिया हमने, नींबू था तो फ्रिज में रखा हुआ था, और आपका पानी एकदम फ्रिज का ठंडा पानी मैंने लिया। और बैटर बनाने के बाद वो बर्फ़ वाले पानी में मैंने उसको रख लिया था, उसके भगोने को जिसमें बैटर था, जिससे कि वो गर्म ना हो, है ना। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप वो बैटर बना के रखें, अगर आपको बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लगे तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, या फिर उसी टाइम अगर आप बना रहे हैं तो बर्फ़ का एक पानी लीजिए, बर्फ़ का मतलब भगोन जैसे परात वगैरह ले लीजिए, या उससे कोई बड़ा भगोना हो जिसमें वो बैटर वाला भगोना आ जाए, तो उस ठंडे पानी में आप उसे रखें जिससे कि वो बैटर गर्म ना हो। और डालते समय बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत दूर से ही आपको डालना है। मैंने आपने देखा था चमचा था बड़ा वाला, उससे बहुत दूर खड़े होकर थोड़ा थोड़ा डाल के बनाया है। तो भाई सावधानी भी रखनी है, आप जले नहीं। और आप ये देखिए, मैंने दूसरे दिन भी फिर एक दिन मैंने वो बनाए, फिर मैंने जो छोड़ दिए थे तो दोबारा से 1 लीटर दूध भूना, वो ख़त्म हो गया था उसी दिन। उसमें से 6 बने थे, 6 पीस बने थे, और बाद में 6 पीस मैंने अगले दिन बनाए। तो चाशनी दोबारा से बनाई और वो भी दोबारा से बनाया, तो मेरा इतना लग गया भाई, क्योंकि मेरे 12-14 बने थे, दो उसमें 14 के करीब बने थे। एक कटोरी में 7 घेवर के करीब मेरे बन गए थे। मीडियम साइज़ के मैंने बनाए थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाए थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाए थे। और इसकी जो मोटाई है ना, वो भी मैंने ज़्यादा नहीं रखी थी, जितना हमारा पिज़्ज़ा होता है उतना ही रखा था, उससे ज़्यादा नहीं रखा था। और ये देखिए दूसरे दिन भी हम इसी तरीके से बना के रख लें। भाई बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर घेवर नहीं मिलता है। तो घेवर नहीं मिलता है तो फिर मैंने घर पे ही बनाया। तबीयत तो ठीक नहीं थी, पर फिर भी बच्चों ने इतना वो किया तो मैं कहा चलो ठीक है बनाते हैं। ऐसे तैसे हस्बैंड की हेल्प लेके बना लिया। उन्होंने दूध भुना, और जब मैं बना रही थी तो सामान भी ला के दे रहे थे, कर रहे थे, तो हो गया, दोनों ने मिलके कर लिया है, बना लिया है। अब उनको तो नहीं आता था बनाना, लेकिन जो जो वो हेल्प कर सकते थे उन्होंने पूरी हेल्प की मेरी, तो मेरा हो गया। और बच्चों का भी ये था, मन था कि राखी पे घेवर बनाओ, तो मैंने राखी पे घेवर बनाया, तो बच्चे भी खुश हुए और हो गया हमारा। नहीं तो बच्चों को लग रहा था हम गांव में होते तो घेवर खाते, लेकिन यहाँ पे मिलता भी नहीं है, अगर मंगाओगे भी तो मिलता भी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मिठाइयाँ, कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जो अपने एरिए की, अपनी साइडें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। और अगर कहीं मिल भी जाएगी ना तो प्रॉपर अपने वाली नहीं मिलेगी, कॉपी ही मिलेगी। चाहे आप सब्जी ले लो, या आप मतलब कोई भी ले लो, चाहे बिहार का लिट्टी चोखा ले लो, या कहीं का भी, मतलब कोई भी फेमस आपका फूड है, आप कहीं पर खाएंगे ना जाके, तो भाई वो वाली चीज़, वो स्वाद तो नहीं आता है जो अपनी साइड वाला होता है, जो मिलता है। जैसे राजस्थानी हो गया, राजस्थान का है तो वहाँ जाकर आप जब खाओगे तो प्रॉपर टेस्ट मिलेगा। कहीं और जाकर खाओगे वो वाला, मतलब वो चीज़ मिलेगी पर वो टेस्ट नहीं मिलता। मेरा कहने का मतलब यही है, बस मैं यही समझा रही हूँ। तो मैंने कोशिश किया है बच्चों को अच्छे से अच्छा फ्लेवर देने का, अच्छे से अच्छा टेस्ट देने का। बच्चों को इतना पसंद आया ना, सच में। मैंने पिछली साल भी बनाया था, बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चों को याद था तो बच्चे बोले नहीं मम्मी आप बना लेती हो, बनाओ। इस साल मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, बनाने का मूड नहीं था कि मेरा नहीं होगा। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, 1 घंटा तो देखिए लग जाता है, क्योंकि दूध को भूनो, चाशनी बनाओ, फिर इसको बनाओ। और ये बहुत आराम से सिकता है, एकदम तेज़ गैस पे हम इसे नहीं सेक सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर डालना होता है, और बैटर होता है ठंडा, तो आप समझ सकते हैं कि इसको सेकने में कितना टाइम लगता होगा। पर चलिए बन गया, कोई नहीं, बना तो लिया ही, बच्चों ने खा लिया तो बहुत खुशी हुई कि चलिए बच्चों के मन का हो गया। मेहनत करने से ही कुछ मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, बनाओ और खाओ वाला हिसाब है भाई। और अगर हम सफ़र ऐसा हो हेल्प करने वाला और अच्छा, तो चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं, बस इतना ही है। खुद से करते हैं, लेकिन कभी अगर उनकी हेल्प की ज़रूरत हो, अगर उनकी हेल्प मिल जाए तो चीज़ें फिर कितनी अच्छी और बढ़िया हो जाती हैं, प्रॉपर तरीके से चलता है। बस मेरे साथ भी वही होता है, हो जाता है।
बनाने का तो बहुत मन करता है कि ये बना लो वो बना लो, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर कुछ भी मन नहीं करता है। और आप लोगों को पता होगा रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कैसी रहती है, दिक्कत बहुत रहती है, जॉइंट्स पेन रहते हैं, अगर बारिश हो जाए तो भी दिक्कत, ना हो ये तो ऐसा है कि हर मौसम में चलता ही रहता है भाई। तो इसी में इसको गठिया बाय बोलते हैं। गठिया नहीं है, पर ये गठिया से भी ऊपर वाला पार्ट हो जाता है एक रूमेटिक आर्थराइटिस का। तो बस चलिए कोई नहीं, ऊपर वाला सबको कुछ ना कुछ अच्छा भी देता है और कुछ ऐसी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, लाइफ चलती रहती है सभी की, कोई बात नहीं, चल रहा है। चलिए रक्षाबंधन अच्छे से, हमारे घर पे भी अच्छे से बच्चों ने राखी वाखी बांधी और सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मनाया गया होगा, बहुत अच्छा रहा होगा और सबको ऐसे ही अच्छे से रहें, अपने परिवार के साथ सब खुश रहें, बनाते रहिए, खाते रहिए, खुश रहिए। ये देखिए लास्ट तक मैंने जो भी था ना सारा इसमें फिनिश कर दिया, फिर भी एक तो ऐसे ही बच गया था, फिर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बच्चे बोलते हैं नहीं ज़्यादा लगा के दो, थोड़े से कुछ नहीं होगा, उनको एकदम भर भर के चाहिए सारी चीज़ें। बाहर थोड़ी ना ऐसे मिलता है, वो लोग तो ऐसे ही लगा देते हैं। अच्छा बाहर वाला जो होता है ना खोया वगैरह, उसमें भी पक्का वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा मिलाते हैं ना कि जब हम घर पे बनाते हैं ना तो वो प्योरिटी वाली जो चीज़ होती है ना वो दिखती है, और वहाँ पर वो चीज़ पता नहीं क्यों दानेदार सा रहेगा, और मतलब बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। भाई घर जैसा प्योर नहीं मिल सकता, ये तो मैं बोलूँगी। जो आप घर पे बनाओगे ना वो वाली आपको क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी जो आप घर पे बना के खाओगे, इतना आप समझ लीजिए। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग ट्राई कीजिए कि आप घर पे बनाया करें और अपने बच्चों को और फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं घर का बनाया हुआ। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।